राजस्थान की रेतीली जमीन पर बसा था एक कस्बा नूरगढ़। वहीं रहता था एक गरीब मगर दिल का बादशाह यूसुफ अली। कपड़े पुराने, चप्पल टूटी हुई, मगर चेहरा ऐसा रोशन कि लगता जैसे सुबह की पहली किरण उतर आई हो। लोग कहते, अरे ये तो मुफलिस है, कुछ नहीं इसके पास। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके दिल में शुक्र और सब्र का समंदर था। हर सुबह वह मस्जिद के बाहर बैठ जाता और दुआ करता, या रब तेरी याद मेरे लिए काफी है, ताज चाहिए ना दौलत, बस तेरा सहारा। अब हुजूर किस्सा आगे बढ़ता है। नूरगढ़ का नवाब शाहिद खान बूढ़ा हो चुका था। उसने फरमान जारी किया, मैं ऐसा वारिस चाहता हूँ जो दौलत का नहीं दिलों का मालिक हो। बस फिर क्या था, ताजिर, अमीर, सरदार सब कतारों में खड़े हो गए। हर कोई सोचता ताज हमारी सिर की ज़ीनत बनेगा। गांव के कुछ शरारती जवान यूसुफ से बोले, अरे ओ फकीर, तू भी चला जा, शायद नवाब तुझे ही ताज पहना दे। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, मैं ताज के लिए नहीं दुआ के लिए जाऊंगा। और फिर हुजूर नंगे पांव छोटे से थैले में रोटी बांध कर वह निकल पड़ा नूरगढ़ के महल की ओर। महल के दीवान खाने में नवाब ने पहला सवाल किया, अगर तुम्हें इस शहर का सारा सोना मिल जाए तो क्या करोगे? अमीर बोले, हम और सोना बनाएंगे और कारोबार फैलाएंगे। सरदार बोले, हम हवेलियां सजाएंगे, शान बढ़ाएंगे। अब बारी आई यूसुफ की। उसने आंखें झुकाकर कहा, मैं भूखों को रोटी दूंगा, बेबसों की जरूरत पूरी करूंगा, क्योंकि असली सोना इंसान का दिल है, सोने के ढेर नहीं। हुजूर, नवाब की आंखें भर आई। उस जवाब में कोई और चमक थी। नवाब ने सोचा, देखते हैं ये फकीर कितना सच्चा है। तो एक महफिल सजाई गई। हीरे जवाहरात से भरा थाल यूसुफ के सामने रख दिया गया। नवाब ने कहा, अगर तेरा ईमान सच्चा है तो इस दौलत को छोड़ दे। हुजूर, यूसुफ ने बिना देखे थाल आगे खिसका दिया और बोला, जो अल्लाह का है वो अल्लाह के काम आना चाहिए। यह सोना गरीबों में बांट दीजिए, मुझे इसकी तलब नहीं। हवा तक ठहर गई थी। नवाब खड़ा हो गया। उसने यूसुफ का हाथ थाम कर कहा, आज से ताज और तख्त तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मेरे दिल को जीता है, मेरा ताज नहीं। मगर हुजूर, यूसुफ तो यूसुफ था। उसने कहा, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे जिम्मेदारी चाहिए, मुझे महल की शान और शौकत नहीं, गरीबों की खिदमत चाहिए। नवाब हैरत से देखता रह गया। लोग फुसफुसाए, ये तो बादशाह नहीं वली है। तो हुजूर, यही है इस दास्तान का सबक। ताज, दौलत, कुर्सी सब मिट्टी हो जाते हैं, लेकिन ईमान और नियत यही असली ताज है। जो अल्लाह के साथ सच्चा हो, दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। और यूं दास्तान खत्म होती है उस फकीर पर जो बिना ताज पहने ही दिलों का बादशाह बन गया। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।